स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका साइंस का वर्मा प्रेस का सेट 1 से 5 तक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये महामैराथन वीडियो है। एक ही वीडियो में सेट 1 से 5 तक बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेट 1 से पहला, दांत का इनेमल किससे बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पायराइड या कैल्शियम फास्फेट भी बोल सकते हैं। 1 बिलियन कुचले हुए माने घिसे हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया करता है। तो इस विलयन में क्या शामिल है? HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। तो यह तत्व क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम होगा यहाँ पे आंसर। मानव पुरुष में यौवन की आयु क्या है? 12 से 14 वर्ष। अगला, जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस को कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप किस रंग का होता है? काला। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो अशुद्ध जल का उबलना भौतिक है। पानी में नमक का घुलना भौतिक है। विघटन माने घुलना। चीनी का कार्बलाइजेशन ये रासायनिक परिवर्तन है, मतलब चीनी को फिल्टर करना, साफ करना या चीनी को उच्च ताप पे गर्म करना, यही है। फूल का मादा जनन अंग है वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? ये सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। आगे, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। एक लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर है तो लेंस क्या होगा? ये होगा अवतल लेंस, क्योंकि माइनस में है। समझ गए? 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से आपको देखना है। क्या है? मटर में एक शुद्ध लंबा पौधा ये है TT और एक शुद्ध बौना पौधा, इसके साथ संकरण करेंगे तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ लंबा पौधा आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है दूसरा पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा कितना आएगा? तो एक शुद्ध लंबा आएगा, 2 संकर लंबा आएगा, एक शुद्ध बौना। तो यहाँ शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना का अनुपात तो 1:1 है, क्योंकि 1:2 माने 1:1। समझ गए? आगे देखते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन है +5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, देख लीजिएगा आप लोग। खाद्य जाल के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। बिल्कुल सही। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, मैंने सरल रेखा। बिल्कुल सही। जैसे घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा शेर, ये चलते रहता है। और 100 किलो अगर पत्ता खाया कोई शाकाहारी जीव तो फिर 10% ही उसको मिलेगा, फिर मांसाहारी को उसका 10%। यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामवर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। निम्न में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता? नहीं लिखा है तो I²/R नहीं करता, ये तीनों करता है। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। आगे, निम्न में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? नाइट्रोजन। ये चिप्स की थैली में भी भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। विद्युत एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। जनरेटर है तो विद्युत जनरेटर क्या काम करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जबकि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए सुस्पर दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछे तो 25, अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहाँ पे बनाता है? रेटिना पे। दृष्टि पटल या रेटिना। इनमें से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? पेड़ पौधा। तो घास होगा यहाँ पे। पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? एब्सिक अम्ल AVA। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं प्रभावक। आगे, कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत की अवक्षय के लिए जिम्मेदार है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रिज और AC से निकलने वाला गैस है। इनमें से कौन जल के साथ अभिक्रियाशील है? सोडियम। ये जल से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। ये क्या है? 1 2 3 है तो प्रोपेनल होगा। PROPANAL प्रोपेनल। अभिक्रिया को पहचानो। यह है ग्लूकोज, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उष्मा छेपी, ये श्वसन है। श्वसन एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? डेंड्रॉइड, कोशिका शरीर, अक्षतंतु, तंत्रिका तंत्र। 3R का मतलब क्या है? ये होता है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। छिद्र रंध्र, छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? ये द्वार कोशिका पे, ये रहता है ना पत्तियों में रंध्र। चलिए अब सेट 2 देखिए। चलिए साइंस का सेट 2 देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यह होता है सीधा, आभासी और बराबर। तो इनमें से सभी गोली दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं द्वारक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल
लेंस में आवर्धन बराबर होता है V/U। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस। नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी रंग के। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है, ये कूलाम है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। समीकरण CaCO3, ये टूटता है CaO और CO2 में, क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है संक्षारण का। लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, ये सब संक्षारण का उदाहरण है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये होती है आपका हाइड्रोजन। जल्दी से रिवीजन कर लीजिए एक बार, और एक बार प्रोजेक्ट पर 150 क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट कराए वो कर लीजिए, और टॉप 100 वो सब कर लीजिए, हो जाएगा। कौन सा पदार्थ लाल को नीला करता है? लाल को नीला क्षार करता है, और नीला को लाल अम्ल करेगा। अम्ल का जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन आयन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशामक में इसका प्रयोग करते हैं एंटी एसिड में। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सबसे तन्य धातु सोना। तन्य माने धातु को खींचकर पतला तार बना। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। एथेनॉल सोडियम से विक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन। विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, कहाँ पे? हरे समपोषी पौधे पर। पीत रस का स्राव होता है यकृत द्वारा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। मानव में वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, ये है सेरेब्रम। घेंगा रोग किससे होता है? ये आयोडीन की कमी से। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नली का, इसको डिम वाहिनी नली भी बोलते हैं। मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट और हाइड्रा दोनों में, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में। तो यहाँ पे ईस्ट दिया है, हाइड्रा नहीं। अमीबा और प्लाज्मोडियम में द्विखंडन। बी नंबर होगा 28 का। किस जीव की विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? दोनों का, मतलब माता के डीएनए और पिता का डीएनए। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी जीव। चलो अब आगे देखते हैं। चलिए अब सेट 3 देखिए ध्यान से। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। गोली दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? अवतल दर्पण। चलिए अब आगे चलते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हुई किरण मुड़ती है, कहाँ? अभिलंब से दूर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? दीर्घ या दूरदृष्टि दोष। इनमें से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल, और इसका प्रकीर्णन सबसे कम है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। अभी विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं और इसे पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। उस युक्ति का नाम जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक है। बैटरी। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की विक्रिया है? विस्थापन। इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करते हैं। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ये वियोजन है, ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये है आपका संयोजन, ये है विस्थापन। एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। हो गया। चलिए आगे देखिए। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल करता है? तो अम्ल। क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होते हैं OH-। अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? पारा। और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। तांबा और जस्ते के मिश्र धातु को बोलते हैं पीतल। पिताजी याद रखिएगा, पीतल बना है तांबा और जिंक से। एल्कीन का सूत्र CnH2n, AlKene, एल्कीन। एल्केन का पूछेगा तो CnH2n+2। एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, AEY। CHO क्या है? एल्डिहाइड है। अगर एल्कोहल पूछता तो क्या होता? OH होता। अगर कीटोन पूछता तो क्या होता? CO। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछता तो COOH। समझ गए? निम्न में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई है? यह है क्लोरोप्लास्ट। अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? एथिल एल्कोहल C2H5OH। पौधे के वायवीय भाग में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन मानव में,
उसके बाद एड्रिनलिन मानव में, थायरॉक्सिन भी मानव में, तो साइटोकाइनिन डी। इनमें से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। अंडाणु निषेचित होता है फिलिपियन नलिका में, पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं? पूर्ण विकसित अंडाशय को कहते हैं फल। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब अगला चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है? एक होगा। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? F बराबर R/2 मतलब आधी। और अगर वक्रता त्रिज्या पूछे तो फोकस दूरी की दोगुनी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? हीरा। इसका अपवर्तनांक 2.4 होता है। समझ गए? आगे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है सबका आंख में। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करते हैं? अवतल लेंस। निकट में 4 अक्षर, अवतल में भी 4 अक्षर। समझ गए? निकट में 4 अक्षर, अवतल में भी 4, या निकट में ओ आता है, अवतल में भी ओ। जबकि दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस में। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन। इनमें से कौन किसका मात्रक एम्पियर है? विद्युत धारा I बराबर Q/T, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर विद्युत धारा का। निम्न में से कौन पार्श्वक्रम में संयोजित होता है? वोल्ट मीटर। और याद रखिएगा, एमीटर श्रेणी क्रम, पार्श्वक्रम को समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध होता है? V बराबर IR, तो R बराबर V/I। एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर, तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उत्तर से दक्षिण। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया ZnO प्लस CZn प्लस CO में किसका उपचयन हुआ? माने रिडक्शन, तो कार्बन का हुआ। ओ सॉरी, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है अपचयन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, टाट्रिक अम्ल इमली में पाया जाएगा। फॉर्मिक अम्ल नेटल या चींटी का डंक में। सिट्रिक अम्ल खट्टे फल में पाया जाता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इनमें से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है? त्रिबंध मतलब कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध, माने एल्काइन। एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच आबंध होता है एकल आबंध। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड। जठर ग्रंथि पाई जाती है, ये अमाशय में पाई जाती है। समझ गए? चलिए आगे। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अभी तुरंत बताए, 2। नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है? उत्सर्जन। थायरॉक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। अंडोत्सर्ग का कारण है एस्ट्रोजन। परागकोश में होता है परागकण। समझ गए? एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? XX। और पुरुष में XY। लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ा, गुणसूत्र 23 जोड़ा। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? खेत। वन प्राकृतिक, तालाब प्राकृतिक, झील प्राकृतिक। चलिए अब अगला सेट पे। चलिए सेट 5। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है? क्या कहलाता है? दर्पण। एक दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 32 है, तो F बराबर R/2, तो 32/2, तो कितना होगा? 16। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता है 1 डायोप्टर, क्योंकि फोकस दूरी F दिया है 1, तो क्षमता P बराबर 1/F, तो 1/1 माने 1। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु क्या होती है? अनंत। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल लेंस। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल। ओम किसका SI मात्रक है? प्रतिरोध का। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। एमीटर को श्रेणी क्रम। यदि प्रत्येक 1 ओम के 10 प्रतिरोध पार्श्वक्रम में संयोजित हो तो उसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? पार्श्वक्रम में 1/10 ओम। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? वेग। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह है वियोजन या अपघटन। उपचयन अपचयन उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक, जैसे नमक, तेल, सोडियम बेंजोएट। इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये ज्यादा ताकतवर है, कॉपर से जिंक तो हो जाएगा, ये भी
ये भी, लेकिन जिंक ही ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो ये पहले से स्थिर है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। इसमें कम अभिक्रियाशील धातु दूसरे को स्थापित करता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल, सॉरी, संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा इमली में, एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दही में। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, सी नंबर, 7 से कम अम्लीय विलयन। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, और ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कॉपर। वैसे तो चांदी होता है, लेकिन ये दिया नहीं है, इसलिए कॉपर होगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सोल्डर। एल्काइन, YNE, CnH2n-2। COOH क्या है? ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन को CO लिखते हैं, एल्कोहल को OH लिखते हैं, और एल्डिहाइड को CHO लिखते हैं। समझ गए आप लोग? 22, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से? जल से। H2O जो है ये टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अगला, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? मैंने लिक्विड चीज को, इसे प्लाज्मा बोला जाता है। क्रमांकुचन गति पाई जाती है, ये छोटी आंत में। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है अनुमस्तिष्क में। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, माने पीयूष ग्रंथि। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मनज। और अगर पूछे नर युग्मक और मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं? निषेचन। इनमें से कौन पुंकेसर का भाग है? तो परागकोश। समझ गए? ये क्या है? पुरुष जनन तंत्र, वो क्या बोलते हैं? नर जनन तंत्र पेड़ में। किसी जीव की जीनी संरचना को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जैव आवर्धन वाला रसायन क्या है? जैव आवर्धन वाला रसायन है DDT। हो गया? ठीक है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, 5 सेट हो गया एक ही वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही प्रोजेक्ट जो उड़ान वाला वीडियो बनाया है उसको आप लोग ध्यान से देखिए, और टॉप 100 वाला। ठीक है, धन्यवाद।